लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल के ना मौका मिले के चाहिए। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोजगार समस्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कोरोना ने पोल खोल दी है, शिक्षा की स्थिति ऐसी कैसी है वो तो बिहार के बीबीसी के अखबार तक छप चुका है। ऐसी स्थिति में अगर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो नीतीश कुमार पुल पुलिया और बिजली पर ही ना वोट मांगेंगे, जो कि केंद्रीय योजना है। रघुवंश प्रसाद बिहार के इतने बड़े नेता हैं जिस समाज से वो आते हैं कि उस समाज को खास तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रसूखदारी दिखाता है। अपहरण एक धंधा कहा था कि जब लालू यादव थे तो हो गया था। नीतीश कुमार ने धंधा नहीं शुरू कराया क्या? शराबबंदी, हर घर में शराब नहीं बिक रही है क्या? शराब के वर्चस्व की वजह से पटना के इलाके में एक पुलिस ऑफिसर को दौड़ा दौड़ा कर मारा नहीं गया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा था क्या? प्रथम चरण जो है एक बड़ा झटका देकर चला गया है महागठबंधन को। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, अब क्या कहें, प्रथम चरण का आज मतदान का तिथि है। मतदान लगातार चल रहा है। इसी बीच राजनीतिक सहमत का खेल है, वो भी लगातार जारी है, क्योंकि इसके बाद भी तो 2 चरण होने हैं। एक दूसरे को पटकनी देने में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं लगातार लगे हुए हैं। पक्ष विपक्ष अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। सभी की एक ही मकसद है, सभी का जो एक ही मकसद है, किस तरह से जनता को रिझाने में सभी सफल हो जाएं और अलग अलग जातिगत जो आंकड़े आते हैं बिहार की राजनीति में, सभी के वोट बैंक को बटोर करके अपने प्रत्याशियों के झोली में जाकर के डाल दें, ईवीएम में जाकर डाल दें। क्योंकि जब ये ईवीएम 10 नवंबर को जाकर के खुले तो उससे जो है जिन निकले, वो वाली बात आती है। लेकिन जी मैं एक बात बता दूं दर्शकों को कि 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लेना जी। आज वोटिंग चल रहा है जी। प्रथम चरण के जगहों पर पटना के इलाकों में भी हो रहा है। बहुत एग्रेसिव वोटिंग नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था। शुरुआती दौर में ही 1%-2% का ही मतदान का रेट अभी तक मिल पाया है हम लोग को, और ये हो सकता है शाम तक बढ़े, क्योंकि अभी धूप भी है। आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे, फिलहाल हम लोग सिवान में मौजूद हैं और सिवान के एक ऐसे प्रतिष्ठित होटल में बैठे हुए जहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू आपको दिख रहा होगा। बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि इस चुनाव के दौरान आप जो बातें कह रहे थे कि जातिगत आंकड़ों को लपेट कर अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ किया जाता है। एक प्रयास ये भी किया जाता है कि जो दूसरे व्यक्ति का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर दी जाए या उसका समीकरण बिगाड़ दिया जाए। इसका प्रयास जमकर किया जाता है। पिछले चुनाव में एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2015 के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। 2015 के चुनाव में भाजपा लगभग इस तैयारी में थी कि वो सरकार बना रही है अकेले, बिना नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की तैयारियां थी, वो समझ चुके थे माहौल, और नीतीश कुमार एक गठबंधन उन्होंने बनाया, महागठबंधन, जिसमें लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस भी उसका हिस्सा बने। लेकिन उस दौरान लगातार भाजपा के प्रयास के बावजूद बिहार के भाजपा के हाथ से निकल गया, बुरी तरह से निकल गया। सारे पटाखे जो 11-12 बजे फूटने लगे थे, 11 बजे पर जो प्राथमिक रुझान आने शुरू हुए, रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो उसमें भाजपा के अच्छे नंबर्स दिख रहे थे शुरुआती दौर में। लेकिन वो जैसे ही ध्वस्त होना शुरू हुआ, पटाखे रखे रह गए और लड्डू मिठाई सब रखे रह गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा लीड कर रही थी चुनाव में, लेकिन एक मोहन भागवत आते हैं और आकर कहते हैं हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। और लालू प्रसाद यादव एक ट्वीट करते हैं इसके बाद कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो आरक्षण को छू दे मेरे जीते जी। दलितों का जो वोट बैंक है वो गोलबंद हो जाता है, और एक ही झटके में सारा भाजपा का तैयारी रखा और पलट जाता है पूरा चुनाव, और लालू प्रसाद यादव का एजेंडा नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी करने का प्रयास किया गया है। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं, उन्होंने टिकट दिया भी है अपने समीकरण के हिसाब से ही। MY को खासा तवज्जो दिया गया है, अच्छी बात भी है, कोई बुरी बात नहीं है। ये जो वोट बैंक है इनका, यही इनको जिताएगा। ये बाकी वोट बैंकों में आप देखिएगा कि कैसे मुकेश सहनी को बाहर किया गया, जीतन मांझी को बाहर किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किया गया। उन्हें पता है कि लालू प्रसाद यादव अगर इन जातियों को अपने
जो उनका कार्यकाल रहा है, जो उनका कार्य रहा है, उससे प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो इन लोगों में वो ताकत नहीं है कि ये कर सकेंगे हमारे लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया होगा कि मैं ही कुशवाहा को टिकट दे दूँ, कुशवाहा जाति के लोगों को दूँ, माझी जाति के लोगों को दूँ, मैं ही मलाह जाति नोनिया बिन के लोगों को दूँ। और ये कहीं ना कहीं उनका फैक्ट अभी तक काम कर रहा था। लेकिन एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने जो कहा है वो पहले सुन लीजिए। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल एक ना मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल क्या करी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह पर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वहीं रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में रहता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता। उसने ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग का आशीर्वाद फतेह बहादुर जी का है कि नहीं? सब भाई सब अल्पसंख्यक लोग सब लोग एक हो जाए। अब जा रहे हैं सरकार बनाने। कोई बाकी एक चीज बटे के ना, यहाँ फलना जी बोलेगा कि फलना जात से खड़े हैं, कहाँ दिया इस सब में ना। एगो बोलेगा हमरा काट लिया, ये ना भाई मौका तो सबको ना मिलना चाहिए। बताइए सबको मिला कि नहीं मिला? सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। बटवा तो गड़बड़ा जाए। समझो फतेह जी जीती है तो नीतीश जी के भगाई है, मोदी जी के भगाई है और हमरा के मुख्यमंत्री बनाई है। आज बता दीजिए आज भी बटे। इस वीडियो को आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस वीडियो में जो बातें वो कह रहे हैं ये उस जगह से रिलेट की जा रही हैं जिसके बारे में बार बार नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग से ज़्यादा, आप देख रहे होंगे लगभग साल भर से हम देख रहे हैं ये तस्वीरें कि जब भी वो अपने ब्रांडिंग पोस्टर्स ला रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि 15 साल में हमने क्या किया। वो बस बिजली और सड़क तक रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रोजगार समस्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कोरोना ने पोल खोल दी है, शिक्षा की स्थिति ऐसी कैसी है वो तो बिहार के BBC के अखबार तक छप चुका है। ऐसी स्थिति में अगर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है तो नीतीश कुमार पुल पुलिया और बिजली पर ही ना वोट मांगेंगे जो कि केंद्रीय योजनाएं हैं मुख्यतः। लेकिन नीतीश कुमार को एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है संजीवनी बूटी खुद तेजस्वी यादव ने घर में रहकर दे दिया है। आपको पता हो कुछ दिनों पहले, अभी मामला दबा नहीं है, रघुवंश प्रसाद बिहार के इतने बड़े नेता हैं जिस समाज से वो आते हैं कि उस समाज को खास तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रसूखदारी दिखाता है, वो ठेकेदारी करता है, सामंतवादी है। वो अपने जो उनके बड़े बड़े सामंती जो कहा जा सकता है अखाड़े हैं उनमें काम कराया जाता है, दलितों को पैसा नहीं दिया जाता है, शोषण किया जाता है। लेकिन उस समाज पर ये धब्बा लगने के बावजूद लालू यादव के साथ 29 साल तक रघुवंश प्रसाद खड़े रहे। वो समाज खड़ा रहा, रघुकुल का समाज जो कि प्रभुराम का समाज है, राजपूत समाज है, वो खड़ा रहा। और उस समाज का जो कहा जा सकता है कि एक अंतिम जो अस्त्र था वो रघुवंश प्रसाद ने जाते जाते छोड़ दिया। और वो मतलब मिसाइल था, होमिंग मिसाइल था, मतलब अपने ही घर में मारा उन्होंने। इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है राजद को, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं की गई, ओवर कंपनसेट किया गया। एक तरफ आप देख सकते हैं सुनील कुमार जो कि बिस्कुमान के अध्यक्ष हैं, सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो MLC बनकर जाते हैं, वो उसी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जगनानंद सिंह, उनकी ताकत को बढ़ा दिया जाता है चुनाव में, वो प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही हैं। तो इस समाज को राजद ने उपेक्षा नहीं की है, हमेशा स्थान दिया है। और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी लोगों में आप देखिए कि राजपूत लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसी का एक हिस्सा रघुवंश प्रसाद थे। लेकिन रघुवंश प्रसाद के जाने का आपने देखा था किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत भी उसी समाज से आते हैं, अभी याद आया मुझे। तो उनके जाने का रघुवंश प्रसाद के भाजपा और जदयू ने खूब फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उनके पुत्र को जदयू ने टिकट भी दे दिया है रघुवंश प्रसाद के। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी ये बात तय है
इसका बहुत बड़ा घाटा नहीं होने देंगे तेजस्वी यादव। लेकिन इस वीडियो में आपने जो सुना है, क्या उसके बाद अगर उसको तोड़ मरोड़ कर परोसा जाए, पहले तो हम उस वीडियो में जो किया गया उससे क्या इंटरप्रेट किया गया ये बताते हैं आपको। उस वीडियो में जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लालू यादव का शासन था तो बाबू साहेब के सामने सीना ठोक कर चलते थे, इसके बाद का जो ऑडियो है वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इंटरप्रेट क्या किया जा रहा है, छाती पर चढ़ जाते थे बाबू साहेब की आंख में आंख मिलाते थे, बाबू साहेब को हुलका देते थे, ये सारी बातें बोली जा सकती हैं और अपने आधार बोले। लेकिन तेजस्वी यादव ने, मैं जो सुन पा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि बाबू साहेब के सामने सीना ठोक कर चलते थे। ये गलत नहीं है। कोई अगर सम्मान के साथ किसी के सामने से गुजर रहा हो, अपनी सड़क सरकार की है, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने बात कही और जिस लहजे में इसे रिप्रेजेंट किया गया जदयू के लोगों द्वारा, खास तौर पे उन जदयू के लोगों द्वारा जो बार बार कह रहे हैं क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, क्यों कहीं और जाएं, क्यों किसी और पे विश्वास जताएं, जब नीतीश कुमार हैं ही और नीतीश कुमार लगातार बिहार को सुरक्षित रखे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको कि वो एक बिजनेसमैन की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अच्छा बिजनेस कर दूंगा, मैं अच्छा मुनाफा ला सके दे दूंगा आप लोग। वो एक जो हिंदी फिल्मों के दादा हुआ करते थे, फलना दादा, कल्लू दादा, मल्लू दादा जो होते थे, उस टाइप की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, बदले में आप मुझे वोट दीजिए। ये सुरक्षा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया लोकतंत्र में? हमने तो इंस्टीट्यूशनलाइज किए हुए हैं अपनी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को। हमारे घर की महिलाएं अगर रोड पर जाती है तो उसके लिए पुलिस है। हमारे समाज में वो एक बना हुआ है एक संस्कारों का पैटर्न जो कि लोगों को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है। न्यायदंड विद्याएं भी हैं। तो क्यों आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लालू यादव आ जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे, तो वो आपके छाती पर बैठकर मूंग दलेंगे, वो यहाँ पे बिहार में जो पुराना जंगल राज, सो कॉल्ड जंगल राज था, वो लेकर आ जाएंगे, वो आपको अपहरित कर लेंगे, वो आपसे पैसे मांगेंगे, रंगदारी मांगा जाएगा। ये खास तौर पे यादव समाज पर इल्ज़ाम बार बार लगाया जाता है कि ये समाज आएगा और ये अपना आधिपत्य हर जगह जमा लेगा और इनके हाथ से कुछ छूटेगा नहीं। सवाल बड़ा खड़ा होता है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उसके लिए तेजस्वी यादव ने माफ़ी मांगी है, दूसरी तरफ वो A to Z की बात लगातार कर रहे हैं। इस बीच इस बयान को बार बार हाईलाइट करके दिखाना जदयू की तरफ से ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जदयू को एक संजीवनी बूटी इस चुनाव में मिल गई। नीतीश कुमार को वो हथियार मिल गया जिससे वो हमला कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि तुरंत ही राजद के दिग्गज नेता, चाहे जगदानंद सिंह हो, सुनील कुमार हो, इन सभी लोगों ने तो इस मामले को स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी, उसमें सेंधमारी तो होगी। एक खासा जो बड़ा सवर्ण समाज है जिसका एक हिस्सा रघुवंश प्रसाद का समाज है, उस समाज को तो डरा दिया गया ना। कहीं ना कहीं देखिए ना, ये जो सारी बातें जो हैं, आपने जो बाबू साहब वाला जो ये बयान जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ये उस दौर की बात की गई थी जिस दौर में ये सारी चीज़ें थी। आपको मानना होगा ये चीज़ें थी। 15 साल बदल गया, 15 साल बीत गए हैं, तो अब दौर में चेंज होता है। जी बिल्कुल, बस समझना पड़ेगा, वो चीज़ें थीं, वो आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज यादव समाज के लोग बाकी समाज के लोगों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज के लोग दलितों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि दलित समाज का किसी व्यक्ति को प्रशासनिक पद मिल जाए तो वो अपनी कुंठा निकालता नहीं है। होता है, आज भी होता है। जूता लाने के लिए कहा जाता है ताकि सवर्ण को बुरा लगे, कहा जाता है। अगर IAS अधिकारी कोई बनते हैं, मेरे पास वही घटना है, मैं ऐसे लाइव कैमरे पर ये बातें बोलकर किसी की भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार के एरा में भी हो रही हैं, तेजस्वी के एरा में भी हो सकती होंगी, और ये तब तक नहीं होंगी जब तक कलेक्टिव कंसेंस, यानी हमारे आपका जो विचार है, जो संस्कार है, वो हम नहीं इम्प्रूव कर ले, तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात तो है, नीतीश कुमार के हाथ में वो हथियार तो लग गया जिस हथियार से तेजस्वी यादव को डरा भी सकते हैं, जनता को भी डरा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं तेजस्वी को। आज प्रथम चरण में मैं बता दूं आपको, सब कुछ तेजस्वी के लिए सही जा रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। मैं अब तक चुप था। आप लोगों को, आप लगातार दर्शक भी पूछ रहे हैं कि नमन जी आप तो घूम रहे हैं, बताइए ना किसकी सरकार बन रही है। मैं नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि तेजस्वी यादव बहुत सही जा रहे थे, लेकिन एक बड़ा स्ट्रेटजिक मिस्टेक हुआ। और स्ट्रेटजिक मिस्टेक का नुकसान ये हो रहा है कि फेसबुक, ट्विटर पर कई सवर्ण ने साफ तौर पे ये बात लिख दी है
लिखी है, विरोध दिखाया है। स्क्रीनशॉट मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, किसी की प्राइवेसी का हनन होगा, लेकिन बड़े बड़े सवर्ण दिग्गजों को, पत्रकारों को मैंने देखा लिखते हुए कि वो वापस आ रहा है समय, वो दौर वापस आ रहा है जिस दौर में लालू यादव बड़े बड़े दिग्गजों को खड़ी ठुकवाते थे और बिहार में IAS ऑफिसरों का जो इज्जत था वो कुछ नहीं था। प्रशासनिक पदाधिकारी अगर सवर्ण समाज से आते हैं तो उनको पूछने वाला कोई नहीं था। और बिहार के हर गली मोहल्ले में एक बड़ा नया अपहरण का धंधा शुरू हो गया था, जिससे अलग लोगों को कमाई मिलती थी, खास वर्ग कहा जाता है जो कमाई, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन क्या अब इन्हीं बातों पर मैं जवाब देना चाहूँगा, तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए था, उनके लोगों को भी देना चाहिए था। अपहरण एक धंधा कहा था कि जब लालू यादव थे तो हो गया था। नीतीश कुमार ने धंधा नहीं शुरू कराया है क्या? शराबबंदी, हर घर में शराब नहीं बिक रही है क्या? क्या ये धंधा इलीगल नहीं है? क्या इस धंधे में मारकाट नहीं हो रही है? क्या शराब के वर्चस्व की वजह से पटना के इलाके में एक पुलिस ऑफिसर को दौड़ा दौड़ा कर मारा नहीं गया था? वो वीडियो आपने नहीं देखा था क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें चुनाव में इसलिए की जाती हैं क्योंकि फ़ायदा उठाया जा सके। दर्शकों को आज की बातें याद रहती हैं, लोगों को आज की बातें याद रहती हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों का वोट लिया जाता है। आज कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को वोट बैंक का थोड़ा सा नुकसान होगा। जो हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि राजद के लोग भी ये बात कहते हैं कि सवर्ण जाति में हमारे बहुत वोटर्स नहीं हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस तेजस्वी यादव को मैं जानता हूँ, जो A to Z की बात कर रहा है, जो अपने आसपास, एक बार शिवानंद तिवारी बोले थे कि यादव समाज के लोगों को बिठाए रखा है, वो अब एक्सपैंड कर रहे हैं। आज राजद कार्यालय में आप जाइएगा तो जगदानंद सिंह से आपकी मुलाकात होती है, सुनील सिंह से आपकी मुलाकात होती है, मुयार ब्राह्मण लोगों नेताओं को बहुलता वहाँ भरी हुई है, मुसलमान समाज के सवर्ण नेताओं को वहाँ बिठाया गया है। तो ये अब वो बात नहीं रह गई। और हाँ, अंतिम मैं दौर में पहुँचूंगा। बिल्कुल, अब जो सवाल मैं समझ रहा हूँ चेहरे से आप पूछना चाह रहे हैं कि आखिर अब फायदा नुकसान क्या होगा, अंतिम आकलन मैं बता दूं कि इस पंचनामा के दौरान मैं चीड़ फाड़ मैंने स्पष्ट कर दी है। और अंतिम आकलन में बता दूं कि प्रथम चरण में तेजस्वी यादव बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी सीटों पर उनके जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रथम चरण जो है एक बड़ा झटका देकर चला गया है महागठबंधन को। रिकवर बहुत जल्दी कर जाएंगे, मुझे पता है। जो वोट परसेंट है वो बहुत बड़ा नहीं है। आज जो पोलिंग परसेंटों का नज़र होनी चाहिए उस पर आपकी भी नज़र होनी चाहिए। अगर ये एवरेज से कम होता है तो आप समझ लीजिए कि राजद के लोगों ने एग्रेसिव वोटिंग नहीं की। सवर्ण समाज पर भी कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, तेजस्वी जी को भी मैं बता दूं और बाकी महागठबंधन के नेताओं को भी बता दूं, एक सवर्ण समाज का गुस्सा सामने था। भूमिहार समाज एकदम नीतीश कुमार से खफा था, राजपूत समाज के भी लोग खपा थे। ब्राह्मणों की बात करें तो कल ही भागलपुर में एक ब्राह्मण इंजीनियर की, माफ़ कीजिएगा, वो मुंगेर में जो घटना हुई है उसमें एक मृत्यु हुई है। समाज बहुत खपा था, ब्राह्मण पूरा खपा है। ब्राह्मणों ने कई अपने संगठन बना रखे हैं, सभी नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को, जो घाटा जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। तेजस्वी यादव को इसका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एन ऐसे मौके पे ये सब कुछ हुआ है ना कि लोगों को याद है। आज आप अगर फेसबुक खोल कर देखिए, पता नहीं आप किन लोगों के साथ फ्रेंड लिस्ट में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर A to Z आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं तो मैं A से B और जो खास तौर पे मैं कहूँगा कि D पर मत जाइएगा, लेकिन जो भूमिहार समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, जो सवर्ण समाज है, लाला हैं, इन लोगों को अगर आप आज जाकर इनके फेसबुक प्रोफाइल पर देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 90% तो मैं नहीं गारंटी लूँगा, लेकिन 60-70% लोग ये बात लिख रहे हैं अपने फेसबुक या शेयर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डरा दिया है। दोस्त, हम तो चाहते हैं कि नीतीश को रिप्लेसमेंट करें, लेकिन नीतीश के रिप्लेसमेंट में सामने है कौन? एक तरफ चिराग पासवान का वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पर विश्वास करना चाहते हैं लोग। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, हम जितने युवाओं से मिल रहे हैं, बिहार में बदलाव तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, तय है। नीतीश कुमार का फ़ायदा कितना इससे होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव को थोड़ा सा नुकसान जरूर हो गया है इस वीडियो के वायरल होने के और कहीं ना कहीं देखिए ना, ये जो सारी घटनाक्रम है एक सीरीज में बनती है। किस तरह से आप रघुवंश बाबू को लेकर के देखिए, रघुवंश बाबू के जाते वक्त में जब वो अंतिम समय में थे, मना भी नहीं कर सकते ना, आप नहीं कह सकते ये बात, आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि इससे घाटा नहीं होगा, इससे नुकसान होता है। भाजपा को तगड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है। देखिए, अगर 2019 के चुनाव में अगर यादव दलित वोट नहीं किए होंगे भाजपा को, तो भाजपा के एनडीए का क्लीन स्वीप कर जाता क्या? मैंने अब खुद सोचिए कि 39 सीटें जीतकर एनडीए आई थी, क्या 39 सीटें केवल सवर्ण जीता देंगे क्या?
सवर्णों का वोट बैंक है कितना, मुट्ठी भर तो वोट बैंक है। तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सवर्ण अगर चाह के भी गोल बंद हो जाएंगे, एक तो पहले कोरोना काल में सवर्ण वोट करने बहुत नहीं निकलेंगे, मैं स्पष्ट बता दूं, मैंने लोगों से बात कर ली है, वो डरे हुए हैं। और अगर निकल भी जाते हैं तो वो भाजपा की तरफ जाने का ज़्यादा रुख करेंगे। और ये जो घटना हुई है इसके बाद तो सवर्ण थोड़ा सा और गोलबंदी चाहेंगे, लेकिन वो होना नहीं है। मतलब एक छोटा सा झटका है। जी बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर जी। और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में तेजस्वी यादव के लिए जो ये जो बयान है, एक सीरीज में, इसलिए भी मैं सीरीज की बात कर रहा था। आपने देखा किस तरह से रघुवंश बाबू जो थे अंतिम दौर में किस तरह से चिट्ठी वाला प्रकरण हुआ था। उस समय से ही ये तजब्बु नहीं देने की बात आ रही थी, 32 साल की राजनीति थी उनकी, उस समय से तो थोड़ी नाराजगी थी। इसके बाद से जो तेजस्वी यादव ने ये जो एक बड़ी बात कर दी है अपने जी। एक बात मैं कहूँगा, उस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, तो जैसे जैसे वो वीडियो बढ़ रहा है, वो उस बयान के बाद तुरंत उन्होंने कंपनसेट किया है। जी जी। उन्होंने कहा अब A to Z की बात करनी जी, है, बिल्कुल। अब सबको रोजगार देना है, सबके साथ चलना है। नीतीश जी रोजगार दे दिए होते तो उन्होंने नीतीश जी रोजगार दे दिए रहते तो लोगों को बाहर तो रह ही जाना पता। और बाहर क्या केवल हमारे समाज के लोग जाते हैं क्या? सभी समाज के लोग जा रहे हैं। तेजस्वी ने कंपनसेट किया है, लेकिन वही बात ना है, कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा के दिग्गज नेताओं को, मुझे याद है 2015 में कंपनसेट करते करते प्रलय आ गया था। कैसे मोहन भागवत की बातों को छोटा करें, कैसे उस बात को नगण्य करें, नहीं हो पाया। लालू प्रसाद ने उस मौके का फायदा उठा लिया। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा, हमारे संपादक नमन मिश्रा की माने, डॉक्टर नमन मिश्रा की माने, तो एक छोटा सा है, दिक्कत तो है थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद से ये इस घाव से उबर जाएंगे। सेकेंड चरण में राजद के बहुत बड़े बड़े सीट पर दिग्गज आने वाले हैं, और सेकेंड चरण में आप देखिए गेम बदल जाएगा। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपसे, सेकेंड चरण में राजद भारी पड़ेगी सभी पर। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने घर से निकल करके मतदान करें। कोरोना का काल है, सुरक्षा रखें, लेकिन जा करके मतदान करें, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।